राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 25। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बोने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बताते हुए कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना छले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना धर्म आचरण नहीं तो क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वो सभी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ, और बटुक रूप में जो कुछ मांगेंगे मैं वे अवश्य ही दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ के मंडप में आ गए और बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान जी ने कहा कि राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा कि हे बटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांगे होते तो ये सुनकर वामन भगवान बोले कि दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग की भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है? तो मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी जी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वो धन्य है। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ, ना कोई आगे होगा। हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा कि हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनना। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नामक का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नामक की 6 स्त्रियां उनके पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए, तब वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नगर की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण के पास 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। उसी 5 पद की भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पद भूमि उसे दान दे दी। इसमें भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य जी के तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर में टूटी के जल में रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य जी की इस चाल को जान गए। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा लेकर लोटे की टूटी में छिद्र कर डाला और इससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और टूटी से राजा का अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पग से
सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु जी का पैर उस जल में धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा गंगा के सम्मान विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके सम्मान स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। ये दृश्य देखकर समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, हे जगत संचालक, हे परमपिता, हे परमेश्वर, सबके स्वामी, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया। बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र उच्चारण करे जो हवन किया जाएगा वह कुपात्र और अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि को अन्य देवताओं का पाताल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान अपने पुण्य पावन रूप में आ गए। तब समस्त देवताओं ने ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इसी प्रकार से वामन अवतार का पूर्ण अवतरण हुआ। धर्मदत्त जी का कथन कहते हैं कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सदगति को प्राप्त हो जा। इसके प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया त्यों ही प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी दिव्य रूप धारण कर देवी हो गई, सौंदर्य से लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। इसके पश्चात उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। हर्षित होकर गदगद वाणी से कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और वह अत्यंत प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया, उसकी सराहना करते हुए द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु जी के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो, भगवान विष्णु जी के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें 2 गुना पुण्य प्राप्त हुआ और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब ये बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम में ही जाओगे और मुक्ति को प्राप्त होगे। धर्मदत्त ने जिन्होंने तुम्हारे सम्मान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की आराधना की है वे धन्य और कृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों का क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तनपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद की स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहाग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान किया उससे बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने
जगत गुरु भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का व्रत किया, जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ बैकुंठ लोक में जा रही है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।